गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड तो समझ चुके हैं, नोट्स भी समझ चुके हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स समझ चुके हैं, बुक्स की प्रॉब्लम्स भी मैंने आपको कुछ समझाई हैं। बाकी जिसकी बुक में और क्वेश्चंस हैं और आपको करना है तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। अब हम लोग आज अपनी सुपर प्रॉफिट मेथड को चालू करने जा रहे हैं, तो उसके नोट्स वगैरह सब एक्सप्लेन्ड है। आप उस वीडियो को देखिए अच्छे से, और कोई डाउट्स हो तो पूछिए। और जब तक आपको नोट्स क्लियर नहीं हो तब तक आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ ही नहीं पाएंगे, तो उसको पहले अच्छे से देखिएगा। फिर ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है और 2-3 क्वेश्चन और मैं इसी से रिलेटेड लूँगा, तो आप देखें इसमें क्या क्या दिया है। हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड वर्ड को पढ़कर कन्फ्यूज़ ना हो, वो कैपिटल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कैपिटल इज़ गिवन, कैपिटल हमें दी हुई है क्वेश्चन में 4 लाख रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पढ़कर कंफ्यूज मत हो, आपको एक परसेंटेज चाहिए रहता है जो दिया है 15%। फिर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट, फर्म ने प्रॉफिट अर्न कमाया किया है, मतलब जिस फर्म का, जिस बिजनेस का हम गुडविल कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसका जो प्रॉफिट है वो 96,000 है। तो आप ये मान लें कि ये प्रॉफिट हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, आप ये मान लें कि ये प्रॉफिट हमारा एवरेज प्रॉफिट है। तो एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट एक ही बात है। तो ये एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है, मतलब कम से कम अब हमें इस क्वेश्चन में एवरेज तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। फाइंड आउट द गुडविल, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। परचेज के ईयर्स मिल गए हमें 3। और सुपर प्रॉफिट मेथड, हिंदी में अपन इसको अधिलाभ विधि बोलेंगे। मैंने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि आप वर्ड्स जो हैं, स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, उनकी हिंदी भी ध्यान रखें, इंग्लिश भी ध्यान रखें, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ना तो हिंदी में पड़ेगा लेकिन सॉल्व इंग्लिश में करना पड़ेगा। तो आपको सारे वर्ड्स पता होने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन है, तो पहले हमें लिखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बता रहा है फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो 96,000 है, जो मैं बता चुका हूँ कि ये एवरेज प्रॉफिट ही है। परचेज के ईयर्स हमें दिए हुए 3 और कैपिटल गिवन है हमें 4 लाख, साथ में परसेंटेज दिया है 15%। इतनी बातें अपने को दी हुई है। अब अगर आपको याद हो तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करते थे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन है अपने को, ये रहा 96,000 रुपीज़ का। हमें नॉर्मल प्रॉफिट नहीं गिवन है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, जितने भी कैपिटल हो इनटू रेट, रेट जो कि परसेंटेज के फॉर्म में दिया रहेगा, अपॉन 100। ये इस तरीके से हमारे पास में नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आता है, जो कि यहाँ से मेरे हिसाब से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे, जिनको पढ़ा होगा, जिन्होंने नोट्स, उनको याद आ गया होगा कि कैपिटल और परसेंटेज का क्या यूज़ है। तो यहाँ से आप अपना नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हमें गिवन है, इन दोनों के डिफरेंसेस से ही हमें पता चलता है अपना सुपर प्रॉफिट। और एक बार अगर आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाए तो उस सुपर प्रॉफिट को आप सिर्फ सिंपली परचेस ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। सुपर प्रॉफिट को जहाँ परचेस ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास गुडविल कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इतनी ही बात है, बहुत ज़्यादा कुछ हाई फाई बातें मैं कर ही नहीं रहा हूँ, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। तो आप समझ लीजिए, एवरेज प्रॉफिट तो आपको गिवन है तो वो तो कैलकुलेट करना नहीं है, लेकिन हमें नॉर्मल प्रॉफिट नहीं गिवन है। अब जब तक नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकालोगे तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो सॉल्यूशन में जब आप चलेंगे तो आपको सबसे पहले काम क्या होगा, आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल इज़ 4 लाख, ये लास्ट वाले फिगर में दिख रहा है। 4 लाख का 15 अपॉन 100 निकालेंगे तो आपके पास जो नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आएगा वो आएगा 60,000 रुपीज़। अब आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया है, ये वाला फिगर कैलकुलेट हो गया, स्क्रीन पर दिख रहा हो तो। और एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना नहीं है, कैलकुलेट नहीं करना, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब एवरेज भी पता चल गया है, नॉर्मल प्रॉफिट भी पता चल गया है, आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें। 96 हमारा एवरेज है और 60 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल कर आएगा 36,000। अब जैसे ही हमें सुपर प्रॉफिट मिल गया है तो मैंने अभी फार्मूला बताया, और मुझे खुद भी नहीं पता मैं कितनी बार आपको ये फार्मूला बता चुका हूँ, आप बस उसको बार बार सुनते रहिए, रिपीट करते रहिए। सुपर प्रॉफिट को परचेस ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल निकल कर आएगी। सुपर प्रॉफिट 36,000 है, परचेस ईयर्स हमें 3 दिए हुए हैं, तो 36,000 इंटू 3 हमारी गुडविल कैलकुलेट हो गई है 1,08,000 रुपीज़। तो ये मैंने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड का एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट के 3 to 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए होंगे, इसी तरीके से मैं आपको ये सुपर प्रॉफिट मेथड के भी कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपके जो भी डाउट्स हों वो क्लियर हो जाएँ। उसके बाद ही हम
लास्ट मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर चलेंगे। तब तक आप इन वीडियोस को अच्छे से देखते रहिए और अपडेट रहिए। ऐसा नहीं कि मैं 36 या 40 नंबर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आप लोग अभी 19 या 20 नंबर वीडियो पर ही हैं, तो थोड़ा आप पीछे रहेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, आपका काम पेंडिंग होता जाएगा, मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। इसलिए रोज़ हम 1 या 2 ही वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आप लोग अपने सुविधा के हिसाब से देख सकें। तो आप उन वीडियोस का काम उसी दिन कर लीजिए। टॉप करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, हमें बहुत अच्छा परसेंटेज चाहिए। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस यही कहता है कि अगर स्टूडेंट रोज़ का काम सिर्फ रोज़ कर ले तो उसको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसी बात के साथ मैं बाय बाय करता हूँ। कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए।